बिग बैश का थर्ड मैच जो कि सिडनी थंडर और एटलांटा स्ट्राइकर के बीच में होने वाला है, तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से मैसेज हो सकता है, कैसा हो सकता है और किस तरीके से रहने वाला है। इसको डिटेल्स में चर्चा करेंगे क्योंकि बिग बैश जो है वो शुरू हो चुका है और अब देखोगे तो जैसे जैसे मैसेज आगे बढ़ते जाएगा आपको बहुत सारी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा। तब बात करते हैं कि लास्ट एडिशन इनका कैसा था। सिडनी थंडर लास्ट एडिशन का सबसे लीस्ट परफॉर्मिंग टीम था, यानी कि केवल 10 में से सिर्फ एक मैचेज जो है ये जीते थे और 9 के 9 जो है मैचेज ये है इनके पक्ष में नहीं आया था। अगर वहीं हम एटलांटा स्ट्राइकर की बात करें तो एटलांटा स्ट्राइकर में थोड़ा सा जोर जरूर लगाया था, लेकिन 10 में से 5 मैचेज जो है ये जरूर जीते थे, आधा एटलीस्ट 50% जो है वो जीते थे। लेकिन सिडनी थंडर केवल 10% मैचेज जो है वो जीत पाए थे, यानी कि केवल एक मैचेज लास्ट एडिशन में ये जीत पाए थे। तो क्या इसी तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा? सिडनी थंडर में आपको बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिलेगा, जैसे इस बार डेविड वार्नर जो है वो कैप्टन है और पिछले साल से कुछ बदलाव जरूर है और कुछ जो प्लेयर्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही आपको देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसे प्लेयर्स है जैसे ट्राइवस हेड हो गए, एलेक्स कैरी हो गए, पैट कमिंस हो गए, ये बाद में ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको जो टीमें है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तब किस तरीके से हो सकता है, कैसा रहने वाला है, इसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट तक। तो देखते रहना, तभी जो है आपको समझ में आएगा। तो बात करते हैं, टोटल 44 मैचों में से ये तीसरा मैच होने वाला है। वीडियो को पूरा लास्ट तक डिटेल्स में कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने स्टम्प गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं जो कि आपको इन सारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको किसी भी तरह का फैंटासी विनर सेशन खेलने के लिए मदद करेगा। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से प्रॉफिट उठा सको, तो ये व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो स्टम्प गुरु सर्च करके, और ड्रीम 11 के लिए आप स्टम्प गुरु 11 सर्च करके जुड़ सकते हो, और इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जो है आपको कुछ इस तरीके का जो है आपको दिखाई देगा। अभी भी शुरू किया है और बहुत जल्दी जो है हम लोग सब कुछ जो है ग्रो कर लेंगे। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा डिटेल्स में, तो आप यहाँ पे जरूर जुड़ जाना, क्योंकि यहीं पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आते हुए नजर आएगा। बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। तो ये जो है आपको ट्यूसडे को देखने को मिलेगा, यानी कि 1:45 पे 17 दिसंबर को ग्राउंड जो होगा मनुका ओवल कैनबरा के बारे में, जिसके बारे में अभी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लाइव अभी से हॉटस्टार पे जो है वो देख सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मनुका ओवल कैनबरा में जो है वो कैसा सरफेस रहने वाला है। तो ये जो है एक बाइलेन सरफेस है, जहाँ पे पेस बॉलर्स को थोड़ा सा ज़्यादा मोमेंटम मिलती है और जिसके चलते रन भी आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ा रन नहीं बनता है। हालांकि जो फर्स्ट बैट एवरेज है यहाँ पे 160 के आसपास है, तो आप कह सकते हैं कि 160 के आसपास अगर इस ग्राउंड पे रन बनता है तो वो बहुत ही अच्छा रन होगा। और जिस तरीके का यहाँ पे बैटिंग होता है, हमने देखा है कि बहुत ही रेयरली चांसेस है, मतलब बहुत ही रेयर चांसेस है कि 190 से ऊपर स्कोर जो है वो जाता है, और जब जाता है तो ऑफकोर्स डिफेंड होगा, लेकिन हाईली चांसेस है कि जो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का जो बॉलिंग होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जिसके चलते हमने देखा है कि जो अधिकतर मैचेज है वो ज़्यादातर चेस हुए हैं, क्योंकि रन शुरुआत में नहीं बनता। शुरुआत में बॉलर्स जो है वो बहुत अच्छे तरह से इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बैट्समैन बिल्कुल चलते भी नहीं है, बैट्समैन का यहाँ पे इम्पैक्ट रहता है और केवल वही बैट्समैन चल पाता है जो कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे और उसके बाद से अप्लाई करना शुरू करे, स्कोर करना शुरू करे, तो वो यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब देखोगे तो टोटल 23 मैचों में से यहाँ पे 8 जो है फर्स्ट बैच जीता है, 15 सेकंड बैच जीता है। तो आप कह सकते हो कि जो केवल 33%, मतलब 3 मैचों में से एक मैचेस फर्स्ट बैच जीता है, तो 2 मैचेस चेस करके जो है वो जीती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अब 150 से नीचे 7 स्कोर है, 150 से 70 के बीच में 8 स्कोर है, 170 से 90 आप देखोगे तो 6 स्कोर है, और 190 से ऊपर सिर्फ 2 स्कोर है, जिसमें से एक हाईएस्ट है 219 पे रन 7 विकेट पे। आप देखोगे नीचे ये जो रन है ना, ये हर एरिया में आपको जो है ऑलमोस्ट इक्वल आपको जो है पोर्शन ऑफ दिखाई देगा। जो ज़्यादातर स्कोरिंग एरिया है जहाँ पे इसका एवरेज है 164, उसी के आसपास आपको ज़्यादा एवरेज रन जो है वो दिखाई देगा। तो जो रन है आप उसी के आसपास लेके चल सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते जैसे बाकी जगह T20 में 200 रन बन रहे हैं, 250 रन बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बीबीएल में ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखे जाना है। लोएस्ट स्कोर जो है अभी तक का 122 है, ये आज इस लीग में हो सकता है कि कम भी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे जो लास्ट के 4 मैचेज है वो किस तरीके से आपको हुआ है। तब देखोगे 14 जनवरी को हुआ है, 19 जनवरी को हुआ है 2023 की, और फिर यहाँ पे देखोगे दिसंबर में हुआ है, दिसंबर में हुआ है। तब बात करते हैं कैसा जो आपको मैचेज यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखोगे तो 140 रन है, 151 रन है, 142 रन है, 122 रन है। विकेट देखो 10 विकेट और 1 विकेट चेस हो गया। यहाँ देखो जो है 7 विकेट और फिर 10 विकेट है, फिर देखो 9 विकेट फिर 2 विकेट है, फिर देखो 8 विकेट और फिर 9 विकेट है। तो विकेट यहाँ पे बहुत अच्छे से गिरता है, और जो मेनली है पेस बॉलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख के जाना है कि जो पेस बॉलर्स है उनको आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रीफर करके जाना है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं हेड टू हेड का। लास्ट 5 साल में 13 मैचेस दोनों टीमें खेल चुकी है, जिनमें से
दोनों 6-6 जीती है, एक नॉन रिजल्ट हुआ है। और अगर रिसेंट परफॉर्मेंस इनका देखोगे, सिडनी थंडर का देखोगे तो लास्ट के जो इनके कुछ मैचेस है आप देखोगे तो आपको जो है लास्ट के कुछ मैचेस ये जीते हैं, जिनमें से एक जो है हारे हैं। और वही एडिटर स्ट्राइकर की बात करते हैं, आप देखोगे लास्ट के इनके जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो आपको जो है कुछ अलग तरीके से जो है दिखाई देगा, हालांकि ये इनकी नहीं है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि टीम न्यूज़ किस तरीके से है। तो सिडनी थंडर का ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। एडिटर स्ट्राइकर जैसे एलेक्स हैरी, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड जो है ये अभी अवेलेबल नहीं है। और क्यों नहीं है ये आप सबको पता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड टेस्ट है वो लाइव है, और जब तक वो टेस्ट खत्म नहीं हो जाता, टेस्ट सीरीज खत्म नहीं हो जाता, तब तक शायद आपको ये प्लेयर्स देखने को ना मिले। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिडनी थंडर के जो प्लेइंग 11 उसमें आप देखोगे तो आपको जो है जो इनके अभी अवेलेबल प्लेयर्स है उनमें ये बेस्ट प्लेइंग 11 है, जहाँ पे अगर प्लेयर्स देखो तो ऐसा नहीं कि कोई आपको कमजोर प्लेयर्स दिखाई देंगे। जैसे डेविड वार्नर है, जेसन संगा है, सेफरन रदरफोर्ड, क्रिस ग्रीन है, डेनियल सैम है, इसके अलावा जो है कैमरन बेनक्राफ्ट है, सैम विलिंग्स है, वी सेगर है, लकी फर्ग्यूसन, नेथन मैकेंड्रू और तनवीर संगा। तो ये वो प्लेयर्स है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रिसेंट में दे चुके हैं, और इसके पहले भी इनके बहुत सारे लीग्स में आपको इनके परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रख के जाना है। अब बात करते हैं यहाँ पे एटलीटा स्ट्राइकर का। तो एटलीटा स्ट्राइकर के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, और अभी रिसेंट में एक दो मैचेज इनके जाएगा उसमें भी अभी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। तो अब देखोगे इनके प्लेयर्स तो क्रिसलिन है, इसके अलावा एलेक्स रोज है, डीआरसी शॉट है, मैथ्यू शॉट है, जैक विदरलैंड है, इसका फेबियन है, जेम्स वेजली है, ओली पोप है जो कि विकेट कीपर के तौर पर रहेंगे क्योंकि एलेक्स कैरी अभी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कैमरन वॉइस है, ब्रेंडन डॉकेट है और ओलिट पोप है। तो ये जो है आपको कुछ प्लेइंग 11 इनके बन सकते हैं जो कि अभी अवेलेबल प्लेयर्स है उसके हिसाब से। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अब बात कर लेते हैं ड्रीम टीम का। तो यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे हमने जो विकेट कीपर में जो है 2 रखा है, दोनों टीमों से एक एक रखा है। बैट्समैन में हमने 3 रखा है, ऑलराउंडर 3 रखा है और बॉलर्स हमने 3 रखा है। बॉलर्स में देखोगे तो मेनली हमने फास्ट बॉलर रखा है, एक स्पिनर जो है जरूर रखा है। इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे स्पिनर्स रखा है, इसके अलावा ये भी स्पिनर्स है। तो आप चाहते हो कि देखो जिस तरीके ग्राउंड है ये फास्ट बॉलर पर ज़्यादा इंपैक्ट डालता है, तो जब एक बार जो है लाइन जो है वो आउट हो जाएगा उसके बाद से आप टीम डिसाइड कर लेना, और उसमें फास्ट बॉलर को आप थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हो। आप चाहो तो बैट्समैन में जैसे डेविड वार्नर, क्रिस गेल, अगर जीएल खेल रहे हो तो इनको भी आप ड्रॉप करके जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही हाईली चांसेस है कि बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाएंगे। तो अगर आप देखोगे ना कि स्मॉल लीग के लिए टीम ठीक है, जीएल के लिए जो है ये टीम आपको उतना परफेक्ट नहीं नजर आएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि ये टीम स्मॉल लीग के हिसाब से जो है डिजाइन किया गया। जीएल के लिए खेलते हो तो आप कुछ कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताया को आपको चेंज कर लेना है। सो अभी लास्ट तक आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा, और इन चीज़ को आप विनर सेशन इंटर या फैंटासी खेलने के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इन सब पे इतना ध्यान नहीं देना चाहते हो, डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, तो डायरेक्टली इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो स्टम्प गुरु सर्च करके, जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें खिला दी जाती है, और जो भी ड्रीम 11 फैंटासी से रिलेटेड टीम है वो आपको स्टम्प गुरु पे देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्टली जो है जुड़ के वहाँ से आप इसका एक बढ़िया सा जो है वो ओवरव्यू ले पाओगे। और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।